बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अफ्तार दस्तरखान को चार चांद लगाने वाली रेसिपी जो छोटों और बड़ों सबको ही पसंद होती है। जी हाँ, चिकन कचौरी। एक बार अगर आप इस तरीके से ये कचौरी की रेसिपी बना लेंगे तो यकीन करें आप समोसे पकोड़े को भूल जाएंगे, क्योंकि ये कचौरी समोसे की निस्बत बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आज मैं आपको कचौरी फोल्डिंग के दो बहुत ज़्यादा आसान तरीके बताऊंगी। ढेर सारी लेयर के साथ हमारी कचौरियाँ तैयार होंगी और एकदम खस्ता और क्रिस्पी कचौरियाँ। तो आप ये मज़ेदार और क्रिस्पी कचौरियाँ रोज़ ही बनाना पसंद करेंगे। तो फिर अपनी ये शानदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कचौरी के लिए डो रेडी करेंगे। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा। मैं मैदे से ये डो तैयार करूँगी, आप चाहें तो फाइन आटे से भी ये डो रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कप मैं मैदे का यूज़ करूँगी, जिसमें तकरीबन हमारी 15 से 16 कचौरियाँ तैयार होंगी। तो अगर आप इसकी क्वांटिटी कम करना चाहते हैं तो 1 कप भी काफ़ी रहेगा। 1 कप मैदे में आपकी तकरीबन 6 से 7 कचौरियाँ बन जाती हैं। तो फ्लेवरिंग के लिए इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैं इसमें अजवाइन ऐड करूँगी। तो अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। अजवाइन लाजमी से यूज़ करें, क्योंकि फ्राइंग आइटम में जब आप अजवाइन यूज़ करते हैं तो वो जूद हज़म हो जाती है। तो इस तरह हमारे मैदे को उसको हज़म करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब यहाँ पर 2 चम्मच मैंने इसमें घी ऐड किया है और घी ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मसलना है। आटे के साथ घी को हमने बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से मसल कर तैयार करना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाने चाहिए। तो जब आप इसकी मुट्ठी सी बनाकर देखेंगे तो आटा इस तरह सिमटने लगे तो समझें कि ये अब गूंदने के लिए तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने एकदम से पानी इसमें नहीं डालना, क्योंकि अगर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कैसी डो रेडी करनी है। अगर हम पानी एकदम से डाल देते हैं तो फिर हमारी डो जो है वो पतली हो सकती है। हमने जो कचौरी बनाने के लिए डो रखनी होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट ही रखनी है। हमने समोसे की डो की तरह इसकी डो नहीं लगानी। बस यहाँ पर हमने इसकी सॉफ्टनेस का ख़ास ख्याल रखना है। बस इस तरीके से हमने हाथों की मदद से इसको 4 से 5 मिनट मसल कर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमारी शानदार सी डो रेडी हो जाती है और ये बड़ी ही सॉफ्ट सी डो होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसमें घी वगैरह भी यूज़ किया है तो डो खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाती है। अब बिल्कुल लास्ट में हमने आटे को गूंदने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा घी इसके ऊपर अप्लाई किया है और इसको ढककर तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देंगे, ताकि डो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो जब तक डो रेडी होती है हम यहाँ पर कचौरियों के लिए इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अब यहाँ पर लहसुन अदरक को हम तकरीबन 1 मिनट तक कड़कड़ा लेंगे, जिससे बड़ी ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी। तो अब यहाँ पर अच्छे तरीके से जब हमारा लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है तो मैंने इसमें चिकन का कीमा ऐड किया है। तो 1 पाव यहाँ पर मैं चिकन का कीमा यूज़ कर रही हूँ। कीमे को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद एक बास्केट में डालकर रख दिया था, ताकि इसका तमाम पानी डिस्कार्ड हो जाए। अब यहाँ पर कीमा ऐड करने के बाद मैं इसी तरीके से इसको हिलाते हुए पकाऊंगी, क्योंकि कीमे के बहुत बड़े बड़े चंक्स बन जाते हैं। तो हमने उसको साथ साथ हिलाते जाना है, जिससे हमारा कीमा जो है वो दानेदार फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैंने इसको पका लिया है। कीमे ने पानी छोड़ा था तो उस पानी को भी मैंने ड्राई कर लिया है, जिससे हमारा चिकन का कीमा भी गल गया है, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो इसीलिए उसी पानी में मैंने इसको इसी तरह हिलाते हुए पका लिया है। अब मैंने इसमें 1 प्याज ऐड की है, जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अब प्याज ऐड करने के बाद साथ ही मैं हरी मिर्चें भी ऐड करूँगी, तकरीबन 3 से 4 अदद बारीक कट की हुई। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, क्योंकि प्याज का जितना भी मॉइस्चर रिलीज़ होगा तो साथ के साथ ही वो ड्राई हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, तो हमने खड़ा खड़ा ही प्याज रखना है। तो इसी के साथ अब मसाला जात में 1 टीस्पून मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी और 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी। तो आप हस्बे ज़रूरत ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तकरीबन ½ टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून मैं इसमें भरकर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी और धनिया पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून। तो ये मसाला जात इसमें जाएंगे। आप अपनी रेसिपी के हिसाब से मसालों की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मसाले को 1 मिनट तक भूनेंगे, अच्छी सी खुशबू आने तक हम मसाले को इसी तरह भून लेंगे। अब यहाँ पर चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और मसाला जात भी भून चुके हैं। तो इस स्टेज पर तकरीबन 1 कप मेरे पास है बंद गोभी बारीक कट की हुई। तो मैंने बहुत ज़्यादा बारीक इसको काटा है। आपने भी इसकी कटिंग का ख़ास ख्याल रखना है। तो कटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है चीज़ों को अच्छा दिखाने में। तो यहाँ पर बंद गोभी ऐड करने के बाद भी आपने इसकी फ्लेम हाई ही रखनी है, क्योंकि हाई फ्लेम पर जब हम इसको पकाते हैं
तो इन चीज़ों में, इन सब्जियों में क्रंच बरकरार रहता है, तो इसीलिए इनको हाई फ्लेम पर हमने कुक करना है। और साथ ही मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून इसमें वाइट विनेगर ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं सोया सॉस ऐड करूँगी और तकरीबन 2 टेबलस्पून मेरे पास चिल्ली गार्लिक सॉस है, तो ये ऐड करूँगी। तो ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको एक बार अच्छे से मिक्स करना है। तो ये सॉसेज़ आपने बिल्कुल लास्ट स्टेज में ही डालनी है। अच्छे से इनको मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसको फ़ौरन से एक प्लेट में डाल दूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसको ठंडा करना है और फिर ठंडा करने के बाद हम इसे यूज़ करेंगे, तो इसीलिए इसको फ़ौरन से प्लेट में निकालें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तो जब तक हमारी ये फिलिंग ठंडी होती है तब तक यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है और इसमें मैं 2 टेबलस्पून डाल दूँगी मैदा। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और यहाँ पर शानदार सी हमने लेई रेडी करनी है, जो कि कचौरियों की फोल्डिंग को सील करने के काम आएगी। तो ये देखें, मैंने इस तरीके से ये लेई भी रेडी कर ली है। अब यहाँ पर आटे को ले आते हैं। डो जो कि हमने बना कर रखी है, तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और ये देखें बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। तो एक बार हम हाथों की मदद से इसको फिर से मसल लेंगे और यहाँ पर मैं इसको काउंटर पर ले आई हूँ और अब एक नाइफ़ की मदद से हम इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह बराबर हिस्सों में डिवाइड करने से ये होता है कि तमाम कचौरियाँ एक ही साइज़ की बनेंगी। तो अब यहाँ पर मैं इसके पेड़े रेडी करूँगी, तो यहाँ पर एक-एक पेड़े से 2-2 कचौरियाँ बनकर रेडी होंगी। जिस तरीके से हम ये कचौरियाँ बनाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी 8 हिस्सों में से 16 कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर इनको बराबर हिस्सों में आपने डिवाइड करना है। जो पेड़े का साइज़ आपको छोटा लगेगा तो दूसरे हिस्से में से जो कि ज़्यादा हो उसमें से आप लेकर उसको बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब पेड़े रेडी करने के बाद सारे पेड़ों को मैं एक साइड पर रखूँगी और यहाँ पर एक पेड़ा लेंगे, अच्छे से उसको काउंटर पर रखकर हम ओवल शेप का इसको फैला लेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो लेई हमने लगाई है, बनाई है, ये इसके ऊपर लगाएंगे और अच्छे तरीके से हम उंगलियों की मदद से इसको फैला देंगे। अच्छा, फैलाने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसकी एक साइड पकड़कर सेंटर तक फोल्ड करनी है और फिर दूसरी साइड को पकड़कर फिर सेंटर तक फोल्ड कर देना है। और अब यहाँ पर फिर से इसके ऊपर लेई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसकी लेयर वाली कचौरी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से लेई लगाने के बाद हमने इसको फोल्ड कर लिया है। तो ये एक कचौरी का पेड़ा हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर दूसरी रोटी मैंने इस तरह तैयार कर लिया। तो ये दूसरी कचौरी की फोल्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि आपने लेयर वाली कचौरी किस तरीके से बनानी है। तो यहाँ पर पेड़ा बनाने के बाद आपने इसी तरीके से लेई को इसके ऊपर फैलाना है। अब यहाँ पर एक तरफ से पकड़कर अच्छे तरीके से इसको सेंटर तक ले आएँ और फिर दूसरी तरफ से पकड़कर उसको सेंटर तक लेकर जाएं और इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें एयर आ गई तो फिर आपकी कचौरी फट सकती है। तो इसीलिए फ़ौरन से आपने हाथ की मदद से इसको फैलाते हुए तमाम एयर निकालनी है। अब यहाँ पर फिर से हम इसके ऊपर लेई लगाएंगे और इस तरीके से हम फैलाएंगे कि ये लेई पूरे आटे के ऊपर आ जानी चाहिए, जिससे ये होगा कि बहुत सारी लेयर बनेंगी। तो ढेरों ढेर लेयर वाली हमारी ये कचौरी रेडी होगी। अब यहाँ पर अच्छे से इसको फोल्ड करने के बाद हम एक बार इसको फैलाएंगे, सेट कर लेंगे खींच कर, ताकि ये थोड़ा सा चपटा हो जाए और इसको टाइटली रोल करते हुए इस तरह एक पेड़े की शेप देंगे। तो अब आपने क्या करना है कि एक नाइफ़ की मदद से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 2 हिस्सों में हमने क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे हमारी जो कचौरी है बहुत सारी लेयर वाली कचौरी तैयार होने वाली है। तो यहाँ पर आप इसकी लेयर चेक करें, माशाल्लाह से अंदर तक ये लेयर वाली कचौरी बनकर रेडी होगी इंशाल्लाह। और आपने इसकी जब कटिंग करनी है तो ख़ास ख्याल रखना है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से नाइफ़ को नहीं चलाना, तो इस तरीके से आपकी लेयर ख़राब हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर हमने 2 तरह की कचौरियाँ बनानी थी। तो सबसे पहले वाली फोल्डिंग है उसको मैं ले आई हूँ एक पेड़े को। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। तो आपने इसके किनारों को अच्छे तरीके से पतला कर लेना है। अब यहाँ इस तरह फैलाने के बाद इसमें आपने फिलिंग रखनी है। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून में इसमें चिकन की फिलिंग ऐड करूँगी और इस तरीके से फिर आपने इसके कॉर्नर्स को पकड़कर अच्छे तरीके से इसको सील करना है। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह पकड़कर सील करना है और अब फिर से अपोजिट साइड से इसको पकड़ेंगे और इस तरीके से सील कर देंगे। तो ये हमारी एक कचौरी रेडी हो चुकी है। देखा कितना आसान तरीका है ये बनाने का, तो समोसे से कई गुना ज़्यादा आसान है। तो अब यहाँ पर जो लेयर वाली कचौरी है इसको मैंने फैला लिया है, छोटी सी मैंने इसकी रोटी बनाई है। तो इसको आसानी के साथ आपने किस तरह फोल्ड करना है कि एक कटोरी ले लें और इसकी लेयर वाली साइड नीचे कर दें। कटोरी के अंदर वाली साइड पे लेयर वाली साइड चली जानी चाहिए। अब यहाँ पर आपने 2 चम्मच भरकर ये फिलिंग रखनी है और इस तरीके से आपने हाथों की मदद से इसको फोल्ड करते हुए इसमें छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हुए इसको फोल्ड करना है। वही तरीका जिस तरह के हम मोमोज़ को फोल्ड करते हैं। तो अब आपने इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए इसको एक शानदार सी कचौरी की शेप दे लेनी है। तो ये हमारी दूसरी कचौरी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको गर्म किया है और मीडियम सी फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने इसको फ्राई नहीं करना।
तो इसी तरीके से जब आप इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो इस तरह कचौरी की ढेर सारी लेयर्स निकल कर आती हैं और कचौरी बहुत ज़्यादा खस्ता बनती है। तो यही एक टिप है इसको कि आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है, तो इंशाल्लाह आपकी बड़ी ही मज़ेदार कचौरी बनकर रेडी होगी। तो यहाँ पर आप चेक करें कि कितनी सारी लेयर्स हैं जो इस कचौरी की खुल कर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर इसको खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे और अब यहाँ पर हमारी कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक करें माशाल्लाह से कितनी ढेर सारी लेयर के साथ हमारी ये कचौरी रेडी हुई है और अंदर तक एकदम खस्ता और क्रिस्पी कचौरी बनकर रेडी हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही शानदार किस्म की हमारी ये कचौरी रेडी हुई है, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो अब आप पकोड़े और समोसे को भूल जाएंगे जब ये मज़ेदार और क्रिस्पी खस्ता कचौरी बनाएंगे। तो रेसिपी पसंद आए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत फ़ील हो रही है गला ख़राब होने की वजह से, इसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।